मन की बात की 124वीं कड़ी में प्रधानमंत्री का आह्वान, आत्मनिर्भर भारत का आधार, वोकल फॉर लोकल। प्रेजेंटिंग बाय पद्मावत मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 124वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और इसका सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि भारत में बनी चीजें खरीदें और बेचें। उन्होंने कहा कि यह संकल्प हमारी आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाते हुए बताया कि इस दिन की स्मृति में हर साल नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इस वर्ष नेशनल हैंडलूम डे की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज देश में 3000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं जो इस क्षेत्र को नई ऊर्जा दे रहे हैं। कार्यक्रम में उन्होंने इंस्पायर मानक अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बच्चों के नवाचार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक अहम पहल है। अभियान के तहत हर स्कूल से 5 बच्चों का चयन होता है और अब तक लाखों बच्चे इससे जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की प्रगति का जिक्र करते हुए शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी पर गर्व व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को द्वारा 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर किला इतिहास का गवाह है, जैसे शिवनेरी किला जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, या सलहेर किला जहां मुगलों की हार हुई थी। उन्होंने राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर के किलों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इन किलों ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और ये आत्मसम्मान के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार विकास भी विरासत भी के मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पंच गौरव कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के हर जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल स्थानीय उत्पादों को लोकल से ग्लोबल पहचान दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है। प्रधानमंत्री ने सरकार की ज्ञान भारतम मिशन की भी जानकारी दी, जिसके तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने खेलो भारत नीति 2025 की सराहना की और बताया कि स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश के 4500 से अधिक शहरों और कस्बों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लिया और 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें सहभागिता की। प्रधानमंत्री ने देश भर के व्यक्तियों और संस्थाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों का हवाला देते हुए आमजन से प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहार और परंपराएं हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करती हैं और इतिहास को दर्ज करना हमारी सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत देंगे।